पंजाब, गुरुओं पीरों की धरती, अजेय योद्धाओं की धरती, हरियाली, समृद्धि और अनाज के भंडार के रूप में पहचाने जाने वाली धरती। लेकिन आज यही धरती पानी में डूबी हुई है। लोग बेघर हैं, खेत बर्बाद हैं और जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के परिवार के सदस्य बिछड़ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे तक लापता हो गए हैं। लोगों के मवेशी बाढ़ में बहकर कहीं और जा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका न्यूज़ ऑन व्हील में स्वागत है। वो पंजाब जो न केवल देश बल्कि दुनिया के कोने कोने में जब भी जहां भी लोगों पर कोई संकट आया, भले ही वह किसी धर्म या मजहब के थे, पर पंजाब उनके साथ खड़ा हुआ, भरपूर मदद की। लेकिन खुद जब पंजाब पर संकट आया तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। खुद पंजाब के ही लोग एक दूसरे के साथी बने। यहाँ तक कि प्रशासन भी तब आया जब लोगों ने फटकार लगाना शुरू कर दिया था। तेज बारिश और नदियों के उफान और बड़े बड़े बांधों के असंतुलन से पंजाब को एक बार फिर ऐसी त्रासदी में धकेल दिया है जो 1988 की भयानक बाढ़ की याद दिलाती है। 23 जिले पूरी तरह बाढ़ग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं। 1400 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं। अब तक लगभग 30 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और बहुत से गायब हैं। 3.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और लाखों एकड़ खेती बर्बाद हो चुकी है। किसानों की मेहनत जो आने वाली फसल का सपना थी, आज पानी में बह चुकी है। आपदा से 20-22 दिन बाद पंजाब प्रशासन को तब सुध आई जब लोगों द्वारा खुद ही राहत कार्य शुरू किए हुए काफी दिन निकल चुके थे और लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन का इंतजार न करते हुए इस भीषण आपदा में खुद ही एकजुट होकर पहाड़ की तरह सीना तान भीषण जल सैलाब के सामने खड़े हो गए। आपदा आने से लगभग 20 दिन बाद भी किसी प्रकार की प्रशासनिक मदद न मिलने के बावजूद सब मिलकर राहत कार्य में जुटे रहे। 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। स्कूल और कॉलेज अस्थायी राहत शिविर बन गए। वहीं अलग अलग राज्यों और विदेशों से लोग मदद के लिए आगे आए। दिलजीत दोसांझ, सोनू सूद, जस बाजवा जैसे बड़े सितारे और खालसा एड जैसे सामाजिक संगठन पानी, दवाइयां और भोजन की आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन यह त्रासदी सिर्फ इंसानों की नहीं, पशु भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गाय, भैंस और पालतू जानवर पानी में फंसे हुए हैं। पंजाब में आई बाढ़ ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। लाखों लोग प्रभावित हैं, सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे मुश्किल समय में न सिर्फ देश के कई जगहों से मदद पहुंच रही है, बल्कि विदेश से भी कई संगठन और लोग राहत कार्य में जुटे हुए हैं। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में बसे पंजाबी प्रवासी संगठनों ने बड़ी संख्या में राहत सामग्री भेजी है। इनमें खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, कपड़े और जरूरी उपकरण शामिल हैं। कई एनआरआई खुद पंजाब पहुंचकर प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद कर रहे हैं। गुरुद्वारों और सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर लंगर सेवा शुरू की है, जिससे हजारों लोगों को रोजाना खाना मिल रहा है। मेडिकल टीमें भी गांव-गांव जाकर बीमार और घायल लोगों का इलाज कर रही हैं। विशेष बात यह है कि पंजाब का प्रवासी समुदाय हमेशा से आपदाओं में अपने प्रदेश के साथ खड़ा रहा है, चाहे कोरोना महामारी हो या अब बाढ़ की मार। विदेश में रहकर भी यह संगठन अपनी मिट्टी और अपने लोगों के लिए राहत का बड़ा सहारा बने रहे हैं। इन प्रयासों से साफ है कि पंजाबियत की असली पहचान
सरबत दा भला आज भी जिंदा है। लेकिन वहीं कुछ असामाजिक तत्व भी एक्टिव हुए हैं जिनके बारे में स्थानीय लोग बार बार आगाह कर चुके हैं कि वो इतने कहर में भी ईश्वर से ना डरते हुए बुरे कर्मों को अंजाम दे रहे हैं। सूने घरों में जो पानी में डूबे हैं वहां से चोरी कर रहे हैं। स्थानीयों का कहना है कि ये प्रवासी मजदूर लोग हैं जिनके बारे में पहले भी बहुत बार प्रशासन को बताया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का कहना है कि जो राशन सामान या अन्य वस्तुएं दूसरी जगहों से बाढ़ पीड़ितों के लिए लोग सेवा भाव से भेज रहे हैं, उसे सरकारी नुमाइंदे आगे जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं और रास्ते में ही उसका दुरुपयोग हो रहा है। राजनीतिक स्तर पर भी हलचल मची है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान केंद्र से अधिक मदद की अपील कर रहे हैं। वहीं पड़ोसी राज्यों और केंद्र सरकार की ओर से सहायता का आश्वासन दिया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह मदद पर्याप्त होगी या फिर पंजाब को खुद ही अपने जख्मों पर मरहम लगाना होगा? पानी भले ही सब कुछ डुबो ले, लेकिन पंजाब की आत्मा, उसकी एकता और उसकी सेवा भावना उसे कभी नहीं डुबा सकता। धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।